अरे हम तो माने 82 से वित्त रहित में फंसे हुए हैं। 82 से 84 में तो हम पीएचडी डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त कर लिए और तब से पठन पाठ के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक वह अनुदान मिला और सुशासन बाबू हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला था और यही करेंगे। लेकिन हम लोग रोते रोते मर जाएंगे, अनशन करके मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे तब देंगे वो। इससे पहले वो देना नहीं चाहते हैं और यही उनसे अनुनय विनय है, प्रार्थना है और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि उनके यहाँ आप लोग इस मैसेज को पहुँचाइए और हम लोगों को मरने के समय भी थोड़ा कुछ दे दे, जो उनको इच्छा हो, जिससे हमारा बाल बच्चा भी थोड़ा याद रखेगा कि संघर्ष के माध्यम से माननीय नीतीश बाबू के कृपा से हम लोगों को कुछ मिला। इसीलिए हम लोग आज आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। उम्र कितना हो गया सर? उम्र तो हमारा 70 प्लस हो गया है। 70 प्लस 9 वर्ष रिटायरमेंट का हो गया, 9 वर्ष का रिटायर। लेकिन अब मीडिया बंधु को हम इसलिए हम सबसे अच्छा मानते हैं कि आप ही लोगों के माध्यम से तो कोई मैसेज जाता है सरकार के पास में। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि किसी तरह से माननीय नीतीश बाबू जो किए हैं, अनुदान दिए हैं, थोड़ा बहुत दिए हैं, वो तो बंदर बाट हो गया, उसका तो लूट लिया प्रबंधक समिति, सब लूट लिया उस पैसे को। अब जो देने का सोच रहे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वह सिर्फ मिल जाए। और इसी के साथ हम उनको भी, नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं कि जितना जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी आप हम लोगों को कुछ दे दीजिए ताकि हम गांधी मैदान को छोड़ दें और फिर से अपने बाल बच्चों के साथ जीवन यापन बिताने का प्रयास करें। और यह अंतिम समय का गुजारिश है। इसके बाद हम लोग पटना नहीं आएंगे अब आंदोलन करने के लिए। आप मुख्यमंत्री फिर बनेंगे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम भी तो आप ही लोगों का आदमी हैं। आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, फिर बनेंगे आप। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप, अंतिम लड़ाई है, इस लड़ाई में आप हम लोगों को वेतनमान दे दीजिए, रिटायर्ड टीचर को पेंशन दे दीजिए और जो सुविधा आपको अच्छा लगे वह सुविधा आप प्रदान कर दीजिए। इसीलिए आज गांधी मैदान में हम लोग आए। पिछले 15 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और इस तरह तब तक बैठे रहेंगे जब तक लेके यहाँ से पैसा लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और क्या कहें इससे ज़्यादा, सब कुछ तो नीतीश बाबू जानते ही हैं। सम्राट चौधरी से नहीं होगा। जो एक ही लीडर है बिहार में, हम समझते हैं कि वह लीडर है माननीय नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी तो इससे पहले बोल रहे थे, वित्त रहित पर आंसू बहा रहे थे, और जब वो वित्त मंत्री हो गए तो अब लाठी चलवाते हैं कार्यालय में। इन कर्मियों के ऊपर में जब हम लोग जदयू कार्यालय या भाजपा कार्यालय गए तब वहाँ पर लाठी चलवा दिए। कहिए महिला शिक्षिका सब जो अब अंतिम पड़ाव, जीवन का अंतिम पड़ाव पर MA PhD करके खड़ी है, भूखो रह करके, उसके ऊपर लाठी चलाते हैं। वो तो ऐसे ही मर रहा है। अब एज जो है 60 प्लस के बाद तो आदमी तो ऐसे ही कमजोर हो जाता है और उस पर आप लाठी बरसाते हैं। यही सम्राट बाबू का चरित्र है। मैं कहता हूं कि आप भी सॉरी सम्राट बाबू, आप लीडर नहीं हो सकते इस देश के, मुख्यमंत्री इस राज्य में हैं, लेकिन एक ही नेता यहाँ है माननीय नीतीश कुमार। वो हर चीज को गंभीरता से सोच रहा है और वह फैसला करेगा इस बार। हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार आंदोलनकारी खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेगा और कुछ लेकर के, कुछ प्राप्त करके यहाँ से जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप आने के लिए यहाँ पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते, साधुवाद देते हैं और सबका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना है। जितने MLC हैं सब शिक्षाविद हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे MLC। सब MLC का हम लोगों का साथ मिला है और विधान परिषद से जहाँ से होगा ही, विधानसभा से उन लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो लोग तो तीसरे दुनिया में, चुनाव की दुनिया में अभी अपना योजना बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ भूखे बैठे हुए हैं। इसके लिए अगर कहीं भी वो नीतीश कुमार घूमते होंगे तो ज़रूर ध्यान होगा उनको गांधी मैदान के ऊपर में कि लोग क्या करने जा रहा है, क्योंकि उनमें समझ है, वे पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, वही करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और इस सब एक सप्ताह के अंदर में हमको, हमारा जो विश्वास है, एक सप्ताह के अंदर में वो कर देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ नीतीश कुमार जी तो
जी, नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, लेकिन पता नहीं पूरे बिहार में वो एकदम बांट रहे हैं, खजाना अपना लुटा रहे हैं। सेविका दीदी को तो सहायिका दीदी को तो फलना दीदी को, है ना, मदरसे वाले को दे दिए, संस्कृत वाले को दे दिए, अल्पसंख्यक विद्यालय को दे दिए। और जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, ये लड़का या लड़की जिसको हम लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों को पोशाक का पैसा नीतीश जी उन लोगों के खाते में भेजते हैं, खुराकी का पैसा उन लोगों का खाते में भेजते हैं, उसके अलावा प्रोत्साहन राशि उन लोगों के खाते में भेजते हैं। लेकिन हम वित्त रहित शिक्षक 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो एक पैसा नहीं मिलता है, खाली पेट हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में या कहीं ऐसा है किसी भी विभाग में जो खाली पेट हो और देश का सेवा करता आ रहा हो? लेकिन वाकई हम लोग वाहिद ये वित्त रहित कर्मी हैं जो हम लोग 40 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चों को डिग्री सरकार मानती है और उन लोगों को नौकरी दे देती है। लेकिन हम ही लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों को सरकार जो है आज तक वेतन के नाम पे कुछ नहीं दी। अनुदान से कब तक मिला? अनुदान जो है नीतीश कुमार जो है 2008 में ये घोषणा किए कि हम अनुदान देंगे, तो 2008 में ये अनुदान देना शुरू किए, तो अनुदान क्या भी, लेकिन वो भी अनुदान जो है किसी भी कर्मी के खाते में नहीं जाता है। वो अनुदान जो है डायरेक्ट जो है प्रबंधन के खाते में जाता है। और वो प्रबंधन जो है, प्रबंधन के जो लोग चापलूसबाज हैं, जो लोग उन लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, उन लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। और जो लोग चापलूसबाज नहीं है, उन लोगों के अगल बगल घूमने वाले नहीं है, उनका हिस्सा प्रबंधन पूरा डकार जाता है। अब क्या चाहिए आप लोगों को? चाहिए बस एक ही मांग है, वेतनमान। बस हम लोग आज लगभग 14 दिनों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। कभी नीतीश जी के जेडीयू के कार्यालय में, कभी बीजेपी के कार्यालय में, कभी नवल जी के दरबार में, कभी संजय बाबू के दरबार में, कभी वीरेंद्र जी के दरबार में, यानी जो भी एमएलसी लोग हैं सब के यहाँ हम लोग, या बीजेपी के कार्यालय है, जेडीयू का कार्य, हर जगह हम लोगों ने घूम करके दरवाजा खटखटा लिया है। और दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है, तो कल से हम लोग मजबूर हो करके अमरन अनशन पर बैठे हैं। और उस वक्त तक अमरन अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को मान करके और हमें वेतनमान दे करके यहाँ से वापस नहीं भेजती है, तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। अगर अमरन अनशन से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। सर 2 दिन हो गया, अभी तक कोई 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार के या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं आया बात करने के लिए। तो अभी तक तो हम लोग आस लगा करके बैठे हैं, जब उम्मीद की बात टूटेगी तो हम लोग भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। नाम मेरा मोहम्मद सकलैन शमसी हुआ। हम राजा राम शाह कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर हैं, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।